हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज का ये वीडियो एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खास तौर से 12th वाले बच्चों के लिए। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बच्चों, हर वर्ष हम बोर्ड एग्जाम को टारगेट लेकर के बोर्ड एग्जाम से पहले पूरा स्टडी मटेरियल और स्ट्रेटजी प्लान पूरा कंप्लीट आपके साथ शेयर करते हैं। आज का ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है कि किस तरीके से हम एमपी बोर्ड में अभी अक्टूबर से ही तैयारी शुरू करके 95% कैसे लाएं। हां बच्चों, अभी से आपको सजग होना पड़ेगा। पिछले ईयर मैंने दिसंबर से ये कैंपेन चलाया था बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, लेकिन 2025 के लिए अब अक्टूबर से आपका कैंपेन शुरू होगा और भैया एकदम जुनून और जोश के साथ आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। और आज आपको समझना है कि पूरा अभी 3 से 4 महीने किस तरीके से तैयारी करना है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक ही है कि बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे गेन करें, किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। क्योंकि भाई साहब, जब सेल्फ मोटिवेट नहीं रहोगे, आपके अंदर जुनून नहीं रहेगा, आपको कुछ कर दिखाने का हौसला नहीं रहेगा, आपके अंदर वो टास्क नहीं रहेगा, तो आप उस काम को नहीं कर पाते हैं। जैसे बच्चों, एक सिंपल एग्जांपल दूं कि आपका ट्रेन सुबह 6 बजे है और घर से 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो आपको एक टास्क है कि सुबह 6 बजे हमें प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है। तो आप अपने घर में 4 बजे उठ जाओगे, 4 बजे उठ करके टिफिन पैक करके नहा धो करके 5 बजे घर से निकल जाओगे और 6 बजे आप ट्रेन पा जाओगे। ऐसे ही टारगेट होता है कि हमें यदि आज कुछ करना है, कुछ पढ़ना है, इतने लेसन कंप्लीट करने हैं, तो खुद रात में जब सोना स्टार्ट करोगे, खुद मन में एक संशय रहेगा कि कल हमें इतना पढ़ना है। तो जब इतना पढ़ना है तो हमें इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, हमें इतना बजे उठना पड़ेगा। तो ये मन में जब टारगेट है कि हमको 95% बनाना है और 95% बनाना है, तो फिर उस हिसाब से इंसान मेहनत करने लग जाता है। जैसे घर में कोई काम होता है, काम करने के लिए सुबह से ही लोग लग जाते हैं, और यदि कहीं वही काम छोटा हो तो बोलते हैं नहा धो करके थोड़ा सा काम कर लेंगे। ऐसे ही बच्चों, जब आपके मन में टास्क भर जाएगा, आपके मन में टारगेट हो जाएगा कि हमारा टारगेट 95% है, उस स्तर से आप किताब का 95% नॉलेज भी गेन प्राप्त करने लग जाओगे। कहने का मतलब मेरे ये हुआ कि जब तक आप टास्क फिक्स नहीं करोगे, आपका गोल फिक्स नहीं रहेगा, तब तक आप उस चीज के लिए बच्चों आगे नहीं आओगे। आपके मन में यदि 80% बना है तो फिर आप 80% के ही तरह मेहनत करोगे। आपने स्टार्टिंग से ही 65 बना लिया है तो आप 65 के जैसे ही मेहनत करोगे। लेकिन बच्चों, यदि आपके मन में यह टास्क हो गया है कि मुझे 95% बनाना है, तो मैं आज से मैं गारंटेड कहता हूं कि आज से आप खुद 95% के लिए मेहनत शुरू कर दोगे। तो सबसे पहला हमारा टारगेट ही है कि बोर्ड एग्जाम में 95% प्राप्त करना है। बच्चों, इसके लिए कौन कौन से मुद्दे हैं प्रमुख, जिसमें पहला हम यहां पर कवर कर रहे हैं कि समय में सिलेबस समाप्त करना है। अब देखो बच्चों, जैसे हम हर वर्ष से इस वर्ष बहुत फास्ट सिलेबस करा रहे हैं, भले त्रैमासिक में 50% सिलेबस दे दिया, क्या करें। लेकिन मैं गारंटेड कहता हूं कि बच्चों, मैं आपको हाफ ईयरली तक पूरे के पूरे कोर्स कंप्लीट कराऊंगा अर्धवार्षिक पेपर के पहले, भले ही मुझे 4 से 5 वीडियो एक सब्जेक्ट का देना पड़ जाए। कहने का मतलब, मैं 12th क्लास का पढ़ाता हूं। 12th क्लास में बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट प्रॉपर रूप से आपके कंप्लीट हो जाएंगे अर्धवार्षिक के पहले पहले, मतलब नवंबर दिसंबर तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर के लास्ट वीक और दिसंबर के फर्स्ट वीक। अब जो चीज हम दिसंबर से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन वो चीज अभी से स्टार्ट कर देंगे, साथ में पैरेलल हमारी कहानी चलेगी। तो बच्चों, आप लोगों को पहला टास्क यही है कि सिलेबस आपको खत्म करना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमको और पहले खत्म करना है, तो भाई हमारे पुराने प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं जिसके माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं बच्चों कि पिछले 5 साल का पेपर उठाना है और रिवीजन करना है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये पेपर आप दे दो, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि बच्चों, जिसके पास पूरे 5 साल के पेपर हो, 5 साल के पेपर हो, ठीक है, 5 साल के पेपर हो बच्चों, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में शेयर करूंगा, वहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरा टास्क ये रहेगा, मैं पेपर प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, बल्कि इनके सॉल्यूशन पूरे के पूरे
अब मेरा टास्क ही रहेगा कि हर दिन एक ऐसा वीडियो आएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रहेगा, उनके क्वेश्चन और विथ आंसर, भले ही 5 प्रश्न कराऊं लेकिन उन 5 प्रश्न में बच्चों आप लोगों को लगेगा कि हां यार इन प्रश्नों को तैयार करना है। और साथ में टेलीग्राम में उन क्वेश्चनों को भी शेयर कर दिया करूंगा। जो बच्चे क्वेश्चन मान लीजिए लेकर के यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख पाते हैं तो उनको क्या होगा कि क्वेश्चन मिल जाएंगे और उस क्वेश्चन से आप लोग डेली के डेली तैयार करोगे। और बच्चों जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, अब आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो आप लोगों को नोट्स कंप्लीट करना है। आपको नोट्स के फायदे बताता हूं। जैसे आप अभी YouTube पे देख रहे हैं, किसी एप्लीकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस जब मान लीजिए 2 दिन का गैप होता है तो वहां पर फिर आपको कहां से पढ़ना पड़ेगा, कहां से पढ़ना पड़ेगा? तो भाई साहब आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए बच्चों। और मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल मेरा ही नोट सफिशियंट है, ठीक है। जिन बच्चों ने लिया है उनको पता है। ये व्हाट्सएप नंबर है 9685299149। और बच्चों 12th क्लास के लिए इस वर्ष तो हमने फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी और इंग्लिश के भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं। जिनको लेना है तो व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हम आपको पूरे साल के लिए मान लीजिए नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं और साथ में भविष्य में कोई नोट्स बनता भी है तो उसको हम शेयर कर देते हैं। तो बच्चों आपके पास एक नोट्स प्रॉपर होना चाहिए। यदि आपने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स ले लें, क्योंकि नोट्स के बिना सब कुछ अधूरा है बच्चों। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम पूरा वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड नहीं कर पाते, वो नोट्स से हो जाता है। जैसे आप लोगों को रिवीजन नहीं करना है, हमने आपको क्वेश्चन दे दिया कि भैया 70 प्रश्न, ये 70 प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आने हर प्रकार से संभवता यानी पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो फिर आप पूरा YouTube पे 70 प्रश्न सर्च करते रह जाओगे, आपका टाइम इन्वेस्ट होगा कि नहीं, आप ही बताओ। और नोट्स रहता है तो बस नोट्स देखो, इस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन, इस चैप्टर से देखो, इस चैप्टर से देखो, और नोट्स से आप खुद एक प्रॉपर तैयारी करो। लेकिन पढ़ते समय जो सबसे बड़ी गलती होती है कि सोच लेते हैं कि हमने वीडियो देख लिया, कंप्लीट हो गया। अरे भैया उसे खुद का आप एक कॉपी बनाओ, खुद के कॉपी में लिखो। चाहे मेरा नोट्स आप ले रहे हो, चाहे किसी दूसरे टीचर का नोट्स ले रहे हो, दुनिया में कहीं से भी नोट्स ले रहे हैं, लेकिन उसको जब तक आप अपने कॉपी में लिखोगे नहीं, जब तक उसकी एक एक गलतियां समझोगे नहीं, क्योंकि जब आप लिखते हो तब पता चलता है कि हम कौन सी सही या गलती कर रहे हैं। तो वो चीजें आपको खुद के लिखावट से पता चलता है और इससे आपकी लिखावट में भी सुधार होती है, त्रुटियां भी सुधार होती है। तो बच्चों नोट्स लेने के साथ साथ आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना भी, उन टॉपिक्स को लिखते भी चलना है। एक एक पॉइंट आपके मन में जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारा चीज लेकर आया हूं बच्चों। टास्क ही है हमारा कि 95% गेन कराना है। अगला जो हमारा विषय है बच्चों कि सभी विषय में अच्छे अंक लाने का प्रयास करें, क्योंकि अभी मैक्सिमम बच्चे यही कहते हैं, जैसे कॉल करते हैं कि सर मुझे हिंदी का नोट्स दे दीजिए, हिंदी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सर मुझे इंग्लिश का नोट्स दे दीजिए, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और बच्चे नोट्स लेते हैं लेकिन कहते हैं कि सर हमने तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में ही फोकस करते रह गए। भाई मैथ क्या 3 ही सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है? नहीं, 3 ही सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट नहीं रहते बच्चों। आपके पूरे के पूरे जितने यदि 5 सब्जेक्ट हैं तो पूरे के पूरे उतने ही महत्वपूर्ण रहते हैं। इसलिए बच्चों आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है। आप लोग यदि कहोगे कि सर टाइम टेबल बना के दे दो कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम पढ़ना चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड आप लोग बताइए क्या चीज चाहिए, भाई साहब वो चीज मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। लेकिन हिम्मत बांध के हाथ मुट्ठी बांध लो भैया कि अब मुझे मुट्ठी नहीं खोलना है जब तक कि मेरा जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो जाता। तो उस चीज के लिए आपको संघर्ष के लिए भाई तैयार रहना पड़ेगा। कंटेंट देना मेरा जवाबदारी है, मैं इतना कंटेंट दूंगा, लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बच्चों। हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, यदि 4 महीने का समय दे देंगे, मैं गारंटेड कहता हूं कि 95% आएगा। लेकिन हाँ उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो टाइम टेबल भी बना दूंगा। आप लोगों को यह रखना है कि कम से कम 2-2 घंटे यदि मेन सब्जेक्ट में दे रहे हो बच्चों, तो आप लोग 1-1 घंटे हिंदी इंग्लिश में भी दीजिए। कम से कम यदि अभी से मैं बता रहा हूं 2-2, 4, 6 और 2, 8 घंटे यदि आप स्कूल के अलावा घर में पढ़ रहे हो, हाँ 8 घंटे देना पड़ेगा, जैसे भी मैनेज करो। कोचिंग वाले टीचर से भी बात करो कि सर मुझे 2 महीने में कोर्स खत्म कर देना है, आप नवंबर तक में खत्म कर देना, मुझे रिवीजन भी करना है। लास्ट के 2 महीने एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करने वाले समय होते हैं। तो भाई कोचिंग वाले टीचर से भी बात करो कि अक्टूबर और नवंबर में सर हमको कोर्स खत्म होना चाहिए, चाहे जो फीस आप डबल ले लो। तो कोर्स भी खत्म करो फटाफट, नवंबर के लास्ट वीक तक कोर्स खत्म होना चाहिए। अब तो हमारे क्लास में मैराथन आने लग जाएंगे, ज्यादा वीडियो जाएंगे बच्चों। लेकिन आप लोगों को जुड़ना होगा, शिव कोचिंग क्लासेस के साथ पढ़ना होगा, तभी आप कुछ अच्छे नंबर ला सकते हो। नहीं तो फिर आपको बच्चों है ना वही चीज हो जाएगा जो हर वर्ष की तरह होता है। अब बच्चों यहां पे
मैंने सोच रखा है कि जैसे पिछले ईयर का आप एमपी बोर्ड का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट देखे होंगे और आंसर के लिए भी प्लेलिस्ट बना रहता है, तो 2025 का भी एक नया प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। आज हम उस प्लेलिस्ट को बना देंगे जिसमें बच्चों जो भी वीडियो जाएगा बोर्ड एग्जाम को लेकर के, बोर्ड एग्जाम का टारगेट रहेगा, जो भी वीडियो आएगा बच्चों इस प्लेलिस्ट में ऐड होता जाएगा। तो आप लोग दिन भर मत देखना वीडियो, क्योंकि दिन भर आपको सोशल मीडिया से नहीं जुड़ना है। लास्ट में आप रात में 1 घंटे का समय निकाल लेना और देख लेना कि शिव सर ने क्या क्या आज क्वेश्चन दिए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया, कौन कौन से आपसे बन रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इन सारी चीजों को आपको मन में ध्यान में रखना, उस क्वेश्चन को लिख करके प्लेलिस्ट में जुड़े रहना बच्चों, क्योंकि आपका फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, बायोलॉजी भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, ये सारी चीजें बच्चों 2025 के लिए हम सेशन लाने वाले हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिलता रहेगा। प्लेलिस्ट में जुड़े रहेंगे तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। इसलिए प्लेलिस्ट में मैं कहता हूं कि आप लोगों को जुड़ना ही जुड़ना है। अगला जो टास्क है, सबसे बड़ा खतरनाक टास्क है कि अपने आप को अकेला समझो अगले 4 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि जो छोड़ने वाला होगा वो आपको छोड़ ही देगा, और जो अपना होगा वो घर छोड़कर कभी नहीं जाता है। तो भाई जो सबसे प्यारा दोस्त है, जो कहता है कि जीना भी साथ में, मरना भी साथ में, तो ये बहुत ही असंभव चीजें होती है। इन चीजों को थोड़ा त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आप यदि दोस्ती निभाते रह जाओगे तो शाम को यदि घूम रहे हो 1 घंटे दोस्त के साथ, तो उस 1 घंटे में आप 4 थ्योरम पढ़ लोगे, उस 1 घंटे में आप 4 क्वेश्चन तैयार कर लोगे, उस 1 घंटे में भाई साहब 1 चैप्टर रिवीजन कर लोगे। तो वो समय आपका बचेगा। जो व्हाट्सएप में नाइट में 1 घंटे आप चैटिंग करते हो, फेसबुक में दोस्तों के साथ रील्स देखते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो, उन सब चीज से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। यदि इन चीजों से दूर नहीं हुए, इन चीजों से आदी रहे, इन चीजों का लत लगा रहा बच्चों, तो फिर आप लोग वो टारगेट नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो आपको मैं बता रहा हूं कि 95% होना चाहिए। तो अगले 4 महीने के लिए आपको खुद को अकेला समझना पड़ेगा कि हम अकेले हैं, हमें मेहनत करना है। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, आज आप जिस दोस्त से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा आप दोस्ती बना के रखे हैं, उसके बिना नहीं रह सकते हैं। 4 दिन उसके साथ आप व्यवहार अच्छे से ना करो, देखना खुद छोड़ जाएगा। लेकिन जिस दिन आपके पास टैलेंट और नॉलेज, आपके पास परसेंटेज आएंगे ना, तो 4 उसी जैसे और अच्छे नए दोस्त आके आपके साथ जुड़ जाएंगे। ये मेरा वादा है। तो आप लोगों को अगले 4 महीने के लिए लिमिटेड, यदि बहुत ही घनिष्ठ है भैया आपके दोस्तों, तो स्टडी मटेरियल वाला दोस्त या आप पैनल बनाओ, एक ग्रुप बनाओ जिसमें केवल स्टडी मटेरियल के भैया आज ये टास्क है। यदि आप स्कूल में भी बैठे हो 4 लोगों के बीच, तो ग्रुप डिस्कशन करो कि चलो इस चैप्टर से कल 10 क्वेश्चन तुम लिख के लाना ऑब्जेक्टिव, मैं 10 क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चन। तो जब 10 बच्चे लिख कर लाओगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन में आप लोग यदि एक बार ग्रुप डिस्कशन कर लोगे ना, मैं गारंटेड कहता हूं कि ऐसा ग्रुप डिस्कशन से कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई बच्चा मार नहीं खाता है। तो इस तरीके से यदि दोस्ती ही करनी है भाई साहब, तो ऐसी दोस्ती करो जो कि वास्तव में बहुत ही हेल्पफुल हो बोर्ड एग्जाम के लिए। और सबसे आखिरी टास्क है बच्चों कि मैं एक YouTube पे पढ़ाता हूं, मैं भी एक टीचर हूं, लेकिन मैं खुद कहता हूं मुझ पे पूरा 100% भरोसा मत करना। किसी भी टीचर पर 100% हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब अपने आप पे खुद भरोसा नहीं है कि हम 95% ला सकते हैं, तो टीचर के ऊपर कैसे भरोसा हो जाएगा भाई साहब कि इनके कहने पर मैं 95 ला सकता हूं। क्यों? क्योंकि भाई साहब हर एक परसेंटेज में, हर एक सफलता में खुद का हाथ होता है। टीचर आपको 80% दिला सकता है, टीचर आपको 75% दिला सकता है, लेकिन आखिरी के जो 10 से 15% होते हैं वो खुद का मेहनत होता है। यदि बच्चा खुद से मेहनत नहीं करेगा तो हम कितना भी गला फाड़ फाड़ कर आपको समझाएंगे, कितने भी आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, कितने भी हम कंटेंट आपको दे दे, लेकिन जब आपको पढ़ना ही नहीं है तो क्या भैया खाक आपके 95% आएंगे? ये बताओ ना भाई साहब। आप लोग जैसे अभी तो ठीक है, अभी बहुत दूर है बोर्ड एग्जाम, 4 महीने बाद है। अब लोग कहते हैं कि 3 वीडियो देख के गया था सर, बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं फंसे। जहां हम 100 लेक्चर 4 महीने पहले से करा रहे होते हैं, उनको वो पढ़ता नहीं है, आखिरी समय में 2 वीडियो देख कर गया और बोला सर आपका पढ़ाया आया नहीं। जो बच्चा बिल्कुल रेगुलर पढ़ाई करता है वही समझ पाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, मैं नहीं, पूरे यूट्यूब पे कोई भी टीचर कह दे कि यही आने वाला, भाई साहब उसको थोड़ा सा आपका सिलेबस का है, आपको तैयार करना है, लेकिन खुद भी अपने आप में सजग रहना है कि 100% कोई टीचर कैसे दे सकता है। बताओ ना भाई, जब हम पेपर नहीं बनाएंगे तो क्या कह सकते हैं कि यही चीज आने वाला है। तो इसलिए भाई साहब आप पढ़ो, यूट्यूब पे जुड़ो, लेकिन ऑल टाइम ऐसा नहीं कि बस यूट्यूब पे ही लगे रह जाओ। 10 टीचरों से बात करो, 10 टीचरों से पढ़ो। भाई साहब
आप उस जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है तब सोशल मीडिया में आओ, बाकी आप खुद का नोट्स बनाओ। इसलिए तो कहता हूं बच्चों, नोट्स होना चाहिए प्रॉपर रूप से। 96 85 29 91 49, मात्र 100 रुपए लगता है एक सब्जेक्ट का। बच्चों हिंदी मीडियम के नोट्स हैं हमारे पास, जिन बच्चों को लेना है तो नोट्स ले लें, क्योंकि शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स बच्चों इतना सुपर है, मैं गारंटेड कहता हूं कि आप बेहतर। अब तो ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो रहे हैं, पहले मैं ऑब्जेक्टिव नहीं देता था किसी बच्चे को, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे, और जो बच्चे नोट्स लिए उनको भी आगे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो इन सारी चीजों को बच्चों माइंड में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके रखना कि भाई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हुई होगी कि अब हमको कैसे पढ़ाई करना है। और जो भी आपका डाउट रहेगा बच्चों बताइएगा जरूर, लेकिन भाई इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके मोटिवेशन ही बच्चों हमारी मोटिवेशन है। आप यदि मोटिवेट हो गए तो आप पढ़ाई करोगे, हमें भी मोटिवेशन आएगा कि हम आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करें। ओके बच्चों, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हुंकार है भाई साहब कुछ कर दिखाने की, कुछ पाने की, जिद है कुछ कर दिखाने की, तो क्यों ना भैया लग जाएं रण में और बिल्कुल उतर जाएं, 100% अपना योगदान दें और 95% का लक्ष्य प्राप्त करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।